हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और समापन 1.0 के 24वें दिन में। ओके, क्लास को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सो आप लोगों ने ना ज्योमेट्री की क्लास जो देखी होगी, 21 क्लास तक बिल्कुल ठीक थी। इवन हाँ 21 क्लास तक ठीक थी, 22 मिस हो गया। और 23वां क्लास आपने जो देखा ज्योमेट्री का, उसमें आपको थोड़ी बहुत साउंड की प्रॉब्लम हुई होगी। ये 24वां क्लास है और हो सकता है इसमें भी आपको थोड़ी बहुत साउंड की प्रॉब्लम आए। ओके, हुआ ये कि 22वीं क्लास जब हमने शूट कर ली थी उसके बाद हमारा विंडो क्रैश हो गया। ठीक है, तो विंडो क्या होता है, हमारा सर्वर होता है जिस पे हम लोग काम करते हैं, तो पूरा सर्वर क्रैश हो गया और ये मुझे पता नहीं चला क्योंकि सर्वर तो क्रैश था। फिर बचा हुआ जो 23वां वीडियो था यानी ज्योमेट्री की जो आखिरी क्लास थी, वो मैंने लैपटॉप से शूट किया, लैपटॉप के हेल्प से। तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन साउंड की प्रॉब्लम थी क्योंकि उसमें ये माइक नहीं था। अभी क्या है कि सर्वर तो बनकर आ गया है, लेकिन जिस सॉफ्टवेयर से हम ये सारा काम करते हैं उसकी सेटिंग बहुत अच्छे से नहीं हुई है क्योंकि मैंने खुद से किया है। तो अभी 1-2 दिन में टीम वहाँ से मैं बुलाऊंगा, वो लोग आके सेटिंग कर देंगे। तो हो सकता है साउंड की प्रॉब्लम आए। इसके अलावा आज की क्लास में साउंड आपको शायद थोड़ी लाउड लगे या ऐसी आवाज़ आए। ठीक है, बाकी हालांकि माइक बहुत अच्छा है बट सेटिंग करना पड़ता है। ओके, और ज्योमेट्री की ना एक क्लास मिस हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज कि देखो वो मैंने ना शूट कर लिया था और डिलीट हो गया वो। जब कभी भी विंडो क्रैश होता है ना तो सब उड़ जाता है। बट अच्छी बात ये थी कि उससे पहले का मैंने पूरा बैकअप कर लिया था। हम हर चौथे पांचवें दिन बैकअप करते हैं, रोज नहीं करते हैं बैकअप क्योंकि बैकअप करने में बहुत टाइम लगता है। बट अच्छी बात ये थी कि उस दिन से ही एक दिन पहले हमने बैकअप लिया था। ओके, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि वो क्लास अभी नहीं मिल पाएगा। आफ्टर 36 क्लासेस अगर मुझे टाइम मिलता है मैं करवा दूंगा। बाकी यू आर ओपन टू आस्क योर क्वेश्चन। जो हमने क्वेश्चंस किए होंगे ना, जैसे आपने ज्योमेट्री देखी तो 4 वीडियो में से पहली दूसरी मिली, तीसरी नहीं मिली, चौथी मिली। तो तीसरी वाले का होमवर्क तो मिल गया होगा मिल गया होगा आप लोगों को। तो आप क्या कर सकते हो कि उस होमवर्क को खुद से ट्राई करो, मतलब वो क्वेश्चंस। और अगर नहीं होता है तो आप जो प्राइम टाइम 2.0 के डाउट का जो ग्रुप है उसमें पूछ सकते हो। 3.0 वाले 3.0 में पूछ सकते हैं। और जो नॉर्मली हमारे यूट्यूब के यूज़र है वो जो हमारा चैनल है, चैनल में कमेंट सेक्शन खुला रहता है, उसमें क्वेश्चन कर देना, मैं जवाब दे दूंगा अगर कोई नहीं जवाब देता है तो। ओके, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और इस वीडियो के थ्रू मैं बाकी हमारी जो टीम होती है, एक पीछे की ना एक टीम होती है पूरी, उस टीम को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा बिकॉज कि आपने विद इन 24 आवर्स सिस्टम को दोबारा बना देना। ठीक है, क्योंकि देखो विंडो क्रैश करना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। ओके, विंडो पूरा क्रैश कर गया। ठीक है, तो उसको उन्होंने इतनी जल्दी ठीक किया, तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ कमेंडेबल। ओके, सो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं मैं आपको बता दूं, हम लोग 36 डेज की एक क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया हमने। आज हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, और फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ये 26 से लेके 10 सितंबर तक का जो है ना, ये मैं कोशिश करूंगा कि 31 अगस्त तक आपको प्रोवाइड कर दूं। ओके, तो इस क्लास के बाद से अगली क्लास जो आएगी आपकी, अभी देखो सैटरडे है ये, क्योंकि सैटरडे को वैसे ज्योमेट्री आने वाला था। सो एक्चुअली देखो ये जो 24th की क्लास थी वो 23rd को अपलोड हो गया है, तो 24th को ये होगा। 31st तक मैं खत्म करवा दूंगा। ओके, 31st तक मैं खत्म करवा दूंगा। मेंसुरेशन में टोटल 20 टाइप्स है, हम यही सब करने वाले हैं। सब कुछ हो जाएगा इसमें, चाहे सिलेंडर हो, फ्रस्ट्रम हो, कोन हो, स्फेयर हो, होलो हो, क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, सब कवर हो जाएगा इसमें 2D एंड 3D अगले 3 दिन में। हमने बुक्स क्वेश्चंस कहाँ से उठाए हैं, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है, ये आप भी ले सकते हो। ओके, इसी से मैंने क्वेश्चन उठाया है, बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। ओके, और चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले अपने साथ एक कॉपी बना के लेके रखना, क्योंकि मैं कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा इसमें, बार बार वो फॉर्मूले लिखते हुए जाना। ठीक है, जैसे जैसे आएगा मैं बताते हुए जाऊंगा। ठीक है, देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर का ना एक सिंपल सा जो मतलब होता है ना, समझ लेना। पेरीमीटर या हिंदी में हम इसको कहते हैं परिमाप। परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे ये देखो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1/2 टाइम्स द साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड इट्स ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन 50% ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। देखो क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। ठीक है, समझना, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। मैं फिगर बनाता हूं, मैं एक फिगर बनाता हूं। देखो ये मान के चलो स्क्वायर है, सॉरी ये रेक्टेंगल है और ये एक स्क्वायर है।
ओके देखो द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1.5 टाइम्स द साइड ऑफ अ स्क्वायर। अगर मैं साइड ऑफ स्क्वायर को से 2.5 टाइम्स ज्यादा है ना, तो मैं इसको ना 2a मान लेता हूं। तो अगर ये 2a है तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा 3a। लेंथ कितना आ जाएगा 3a। क्लियर है? किसका? रेक्टेंगल का। मैंने 2a माना इसलिए ताकि 1.5 टाइम्स जब करूं ना मैं तो 3 आ जाए। 2a का 1.5 टाइम्स कितना आ जाएगा? 3a आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो। एंड इट्स ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन 50% ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। यानी जो भी स्क्वायर का साइड है उसका 50%, 2a का 50% a होता है, a से 4 ज्यादा। ये क्या है? इसका ब्रेथ है। देखो ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा, 3a और a प्लस 4। अब आगे देखो क्या कह रहा है। इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 576 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द स्क्वायर 2a था, ठीक है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर, क्योंकि साइड इंटू साइड इज इक्वल टू कितना था? 576। ओके नाउ यहां से देखो 4 से कटाइए, 4 एकम 4, 196। ओके 4 एकम 4, हाँ 4 नंबर 36, 4 चौके 16। नहीं 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 नहीं, ये गलती मत करो। 576 था ना, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 144। ए की वैल्यू 12 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आई है? 12 आई है। ध्यान रखना ए की वैल्यू 12 आ गई है, यानी साइड एक्चुअली 24 है। अब देखो ये 12 है तो ये 16 और ये 36, ये भी 36, ये भी 16। क्या पूछा है आपसे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो डबल ऑफ लेंथ कितना है? 36, ब्रेथ कितना है? 16। तो 36 प्लस 16 52 इंटू 2 104। इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता पेरीमीटर का। ओके बेसिक्स आपको पता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, थोड़ा सा हमने उसमें ऐड कर दिया है क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये डायगनल हो जाएगा। जो स्क्वायर का डायगनल होगा ना वो सर्कल का डायमीटर होगा। ध्यान रखना जो स्क्वायर का डायगनल होगा, जो स्क्वायर का डायमीटर होगा, जो स्क्वायर का डायमीटर होगा वो स्क्वायर का डायगनल होगा। तो अब जरा गौर से देखो, 5 सेंटीमीटर रेडियस था तो डायगनल कह लो या डायमीटर कह लो, कितना हो जाएगा? 10। अब देखो ये a होता है, ये a होता है, और जो डायगनल होता है ना स्क्वायर का, यानी जिसको हम विकर्ण कहते हैं, आई मीन उसमें व्यास कहते हैं, डायगनल का फॉर्मूला होता है √2a, a √2a। ओके नाउ √2a कितना दे रखा है? 10। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 5√2। क्या पूछा है आपसे? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अगर साइड 5√2 है तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है ना, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4a, 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 4 इंटू 5√2 इज इक्वल टू 10√2। सच अ नाइस क्वेश्चन। थर्ड देखो, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 4:3। रेशियो क्या है? 4:3। और पेरीमीटर जो है ना वो 70 मीटर है। तो बताओ ब्रेथ कितना होगा? देखो सिंपल सी बात है, लेंथ है 4, ब्रेथ है 3, 4:3। तो यहां से अगर मुझे पेरीमीटर निकालना हो, या देखो सिंपल 4 + 3 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। यानी अगर हमने लेंथ को 4 माना, ब्रेथ को 3 माना, तो पेरीमीटर कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। पेरीमीटर कितना आ रहा है? 14 आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग कितना है? 70। तो 70 वैल्यू है 14 की, चाहिए किसकी? ब्रेथ की, यानी 3 की। तो कट कर दो, 15 आ जाएगा। यहां से ब्रेथ 15 आ जाएगा। बट ध्यान रखना ये काम एरिया के साथ मत करना कि 4 इंटू 3 कर दिया और एरिया 12 मान लिया हमने। ठीक है, पेरीमीटर में मान सकते हो क्योंकि एरिया जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो स्क्वायर में आ जाता है। ठीक है, वो थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है। ओके थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं अभी नहीं समझाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बाकी इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2 इंटू में 4x + 3x। मतलब ऐसी चीजें मैं नहीं समझाना चाहता हूं जो अभी ना आप लोगों का ये टेक्निकल है। प्राइम टाइम 2.0 में करवाया हुआ है मैंने वो। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय फॉर्मूला। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है हमें। द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12√3। तो बताओ इसका एरिया कितना होगा। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीडियन क्या होता है बताओ। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीडियन जहां तक मुझे पता है a/√3 होता है या 2a/√3 होता है। बताओ क्या होता है। देखो अगर कभी भूल जाओ, जैसे मैं भूल रहा हूं अभी, मुझे फॉर्मूले याद नहीं रहते, सिंपल सी बात है, a है, a है, a है, तो ये a/2 हो जाएगा, ये मीडियन है।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। तो √3a/2 ये किसका फॉर्मूला होता है, मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, √3a/2, और ये किसके इक्वल है, 12√3 के। देखो √3 से √3 कैंसिल, a इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू क्या आ गया 24, यानी साइड कितना है 24। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, यानी a के बदले आपको क्या पुट करना है 24 इंटू 24। देखो 4 से कट किया 6, 24 6 जा 144√3, 144√3 इज योर आंसर, 144√3 इज योर आंसर। आई होप ये समझ में आ चुका है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, द लेंथ ऑफ each of the equal side of an isosceles triangle is 15 centimeter and the angle between those two sides is 90 degree। तो एक्चुअली में ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो बताओ एरिया कितना होगा। देखो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड्स 15 15 और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 है। तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना, और राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, बेस इंटू हाइट, यानी 15 इंटू 15/2, तो 225/2 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। बहुत इजीली क्वेश्चंस होते जाएंगे। अभी मेंसुरेशन बहुत इजी चैप्टर है। एक स्क्वायर है ABCD जिसका साइड है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ABCD, ओके। एक स्क्वायर है ABCD, समझना, A, B, C और D। बेसिकली एक ट्राइंगल है PDC, इसी के अंदर इंस्क्राइब है, और P जो है ना वो AB पे लाई कर रहा है। AB पे कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत, ये P है। अब जरूरी नहीं है P यहां हो, P यहां पे भी हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, क्योंकि देखो स्क्वायर इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल क्योंकि इसके 4 साइड्स है, या पैरेललोग्राम कह लो या रेक्टेंगल कह लो, कभी भी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बेस सेम हो, ध्यान रखना, बेस सेम हो और हाइट सेम हो। जैसे इस ट्राइंगल की हाइट और इस स्क्वायर की हाइट सेम है ना, क्योंकि देख रहे हो सेम पैरेलल के बीच में है। इसको हम बोलते हैं कि अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम दोनों का बेस और हाइट सेम हो, तो जो ट्राइंगल का एरिया होता है ना वो हाफ होता है स्क्वायर का। तो देखो अगर स्क्वायर का साइड 24 है तो रूट की एरिया कितना आ जाएगा 24 इंटू 24, 24 इंटू 24, लेकिन ट्राइंगल की बात हो रही है तो उसका हाफ कर दो, तो 2 से कट करोगे 12, 288 इज योर आंसर। दोस्त 24 को 12 से करोगे तो 288 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। ओके बस आपको इतना ध्यान रखना कि कभी भी अगर ट्राइंगल और स्क्वायर या रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम किसी का भी बेस सेम हो और हाइट सेम हो तो जो ट्राइंगल है उसका एरिया हाफ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द स्मॉलर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स साइड। देखो रोम्बस कभी भी बोले तो इस टाइप का एक फिगर बनाओ। रोम्बस होता है जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो। डायगोनल्स कहां इंटरसेक्ट होता है 90 डिग्री पे, ओके। दिस वन कहां इंटरसेक्ट हो रहा है 90 डिग्री पे। तो इसमें क्या कह रहा था, जो स्मॉलर डायगोनल है ना रोम्बस का वो इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स बेस है। जैसे लेंथ ऑफ इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स साइड एंड लेंथ ऑफ ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर। देखो साइड कितना है 6, मैं मान के चलता हूं ये वाला जो है ना ये छोटा है, ये क्या है ये छोटा वाला है, ये वाला छोटा है, तो ये कितना है 6 है। दैट मीन्स कि ये 3 ये 3। एक बात बताओ, ये 3 है ये 6 है और ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो क्या यहां से यहां तक निकाला जा सकता है? कैसे? 6√3 यानी कि 36 माइनस 9, तो √27 यानी 3√3। अगर ये 3√3 है तो ये भी 3√3 हो जाएगा। ओके है, सारा खेल इसी चीज का है। तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि ये जो रोम्बस है ना इसका एक डायगोनल 6 है और दूसरा डायगोनल जो है वो 3√3 3√3 6√3 है। ओके, और अगर इसका एरिया पूछा होता तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है d1 इंटू d2 बाय 2। d1 6 इंटू 6 बाय 6 इंटू 6√3/2 यानी 18√3। ये क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, क्वेश्चन हालांकि कुछ और कह रहा है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज इक्वल टू द लार्जर डायगोनल ऑफ द रोम्बस। आपसे पूछा है आप उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया बताओ जिसका साइड जो है ना वो इस रोम्बस के बड़े वाले डायगोनल के बराबर है। तो बड़ा वाला डायगोनल तो 6√3 है,
तो उसका ए कितना आ जाएगा 6√3। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3 कर दो, 4 इंटू 9, 9 3 27, √3 इज योर आंसर। ओके, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। ओके, दिमाग तो वैसे ना के बराबर ही लगाना है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो बहुत टफ है। एक तो पता है जब कोई वीडियो वगैरह आपका ना डिलीट हो जाए आपसे या सिस्टम से, तो आप उसके बाद जब वीडियो शूट करते हो ना तो डर डर के करते हो कि कहीं फिर से ना मेहनत लग जाए, क्योंकि आप मानोगे नहीं, 1 घंटे का जो वीडियो होता है ना उसके पीछे ना कम से कम 8 घंटे की मेहनत होती है। उसको कंटेंट बनाना, ठीक है, उसका कंटेंट बनाने से लेके आप सोचो कि थंबनेल वगैरह जो आप देखते हो ना उसके लिए भी हमें पे करना पड़ता है, क्योंकि हमसे इतना अच्छा थंबनेल बन नहीं पाता है। तो थंबनेल से लेके थंबनेल बनाने का कोई काम कर रहा है, एडिट तो हालांकि मैं खुद ही कर लेता हूँ, आई एम ऑल्सो प्रोफेशनल वीडियो एडिटर काइंड ऑफ, मतलब छोटा मोटा एडिटिंग कर लेता हूँ मैं। तो एडिटिंग तो मैं ही करता हूँ एक्चुअली, हमारा जो भी वीडियो होता है तो एडिटिंग लेना, उसको टाइप करना, ठीक है, उसको ऐसे प्रेजेंटेशन में डालना, ठीक है, उसके आपने पीडीएफ देखा होगा, पीडीएफ से यहाँ लाने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर आपको लग रहा है कि सीधा हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है, कॉपी पेस्ट करना होता है, इसको बिल्कुल लाइन से लगाना होता है ताकि ये ख़राब ना हो, ठीक है, उससे पहले टाइप करके उसकी प्रूफिंग करवानी होती है, ठीक है, तो बहुत काम होता है, और फिर वीडियो डिलीट हो जाए तो थोड़ा दुख होता है। तो आज मैं गम में हूँ, ठीक है, अफसोस कि मैं पीता नहीं, वरना आज मैं दारू जरूर लगाता। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, पी क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। अब देखो एक ट्राइंगल है, मान लो ए बी सी, अगर मैं एक मिड पॉइंट ले लूं ए बी पे से पी, एक ले लूं बी सी पे से क्यू, और एक ले लूं मैं ए सी पे आर, अब मैं इनको मिला दूं तो होगा क्या, ये जो 4 पार्ट दिख रहे होंगे ना ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर इस पूरे ट्राइंगल का एरिया 4 है तो इसका 1, इसका 1, इसका 1 और इसका 1। क्वेश्चन भी यही है कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था, लेंथ ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर है, तो बताओ पी क्यू आर का कितना होगा। तो बेसिकली जितना भी बड़े वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल का होगा उसका 4 से डिवाइड कर दो, तो बड़े वाले ट्राइंगल का होगा √3/4 ए स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो 4 4 जा 16, 4 कट जाएगा, 4√3 इज योर आंसर। आसान क्वेश्चन था। ओके, द एरिया ऑफ triangular field of side x centimeter each is equal to the area of another triangle field of side 50, 70 and 80 मीटर। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। ये क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है जिसका साइड कितना है x, यानी √3/4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ x मीटर ईच है, इसीलिए इसका जो एरिया है ना वो 50, 70 और 80 वाले ट्राइंगल के बराबर है। मान के चलो ये वाला ट्राइंगल ये है 50, 70 और 80। जब तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। और विषम बाहु त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला का, और फॉर्मूला होता है हमारा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके है, अब जरा गौर से देखना, S क्या होता है, S होता है सेमी पेरीमीटर, यानी A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। तो जैसे इस क्वेश्चन के लिए देखोगे तो 50, 70 और 80, 50 प्लस 70 120 प्लस 80 200, 200/2 कितना आ जाएगा 100। तो S की वैल्यू आ गई है 100। अब देखो हम यहां पुट करते हैं 100 S माइनस A, यानी 100 माइनस एक किसी को भी मान लो, 50 को मान लेते हैं, S माइनस B 70, 100 में से 70 गए तो 30, और 100 में से 80 गए तो 20। क्लियर है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो 100 का रूट 10 आ जाएगा बाहर आके, यहां से देखो यहां से भी एक जीरो यहां से भी आ सकता है, या फिर इन दोनों से एक जीरो निकाल लेते हैं तो 10 यानी 100 आ जाएगा। 50 में से 25 कॉमन ले लेता हूं तो यहां 5 आ जाएगा। अब अंदर देखो क्या बचा, यहां बचा 2, यहां बचा 3, यहां बचा 2, ठीक है। अब ये सोचने वाली बात है कि ये कैसे किया मैंने। देखो 100 है, बाहर आके 10 बचेगा, यहां 2 जीरो था ना तो रूट से बाहर आके 1 जीरो बचेगा। 50 में से मैंने 25 कॉमन लिया तो 25 का रूट 5 होता है, बच गया यहां पे क्या 2 बचा, क्योंकि 25 इंटू में 2 था। अब अगेन देखो 2 का कपल बन रहा है, 2 फिर से बाहर निकाल दो तो दिस इज 1000√3। ये एरिया आ गया इसका, क्या आ गया 1000√3। सो √3/4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
1000√3, तो √3 से √3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1000। ओके, तो x क्या आ जाएगा, देखो 4 का रूट 2, 100 का रूट, सॉरी 1000 में से देखो 10√10, 10√10, ओके 10√10, तो यहां पे देखो x की वैल्यू आ जाएगी 20√2, ओके 20√2। आपसे क्या पूछा है, x की क्लोजेस्ट वैल्यू 61 के करीब आ रहा है, मेरा तो नहीं आ रहा यार इतना, सॉरी अच्छा 10 है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 को जब आप रूट से बाहर निकालोगे, देखो कभी भी किसी का रूट निकालना हो ना, जैसे देखो हमें 10 का रूट निकालना है, ओके इसका परफेक्ट रूट तो पॉसिबल नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्या करोगे, कोई एक ऐसा नंबर लो जिसको उससे मल्टीप्लाई करो, ठीक उससे नीचे आए 9, क्या बचेगा, 10 में से 9 गए तो 1। अब देखो 3 + 3 6, यहां पे 3 था पहले, 3 से गया, तो अब पॉइंट लगाओ और 2 0 लगाओ, यहां 2 0 लगाते हैं पॉइंट के बाद। अब देखो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, तो 3.1, 10 का रूट क्या आ रहा है 3.1, तो 20 इंटू 3.1, तो आ जाएगा 62 पॉइंट समथिंग, ओके 62 से ज्यादा ही आएगा, ठीक है 62.4, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लोजेस्ट चलना है। 10 देखो, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 4 5, देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, 3 4 5 दिखा, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है। आगे देखो, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंडेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल, देखो अगर मैं मिड पॉइंट जोड़ूं तो 1/4 होगा, अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो सबसे पहले अगर राइट एंगल ट्राइंगल है 3 4 5, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 4 × 12 बटे में 2, 6, इसका खुद का एरिया 6 आ रहा है। अब अगर मैं इनके मिड पॉइंट को जोड़ दूं तो ये ट्राइंगल बनेगा, और ये ट्राइंगल 1/4 होगा पूरे का, तो 6 का 1/4 करोगे, यानी 6 का 4th टाइम करोगे तो 3/2 आएगा, ये इसका आंसर है। फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2 ट्राइंगल, कई बार ना क्वाड्रिलेटरल दे देते हैं आपको और आपको उसका एरिया निकालना होता है। तो क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्ट एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि वो स्क्वायर है या वो रोम्बस है या फिर वो पैरेललोग्राम का भी निकल सकता है, ट्रिपेजियम का भी निकल सकता है, लेकिन जो बेसिकली इररेगुलर क्वाड्रिलेटरल हुआ ना उसका नहीं निकल सकता। देखो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर, 13 13 13 और 13। अब एक डायगोनल दे रखा है 24 है, वन ऑफ द डायगोनल इज 24, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। अब देखो जैसे कि इस क्वेश्चन में हालांकि मैं इसको डिवाइड ना करूं तो भी आ जाएगा आंसर, ठीक है, लेकिन अब देखो इसको मैं कैसे निकालूंगा, यहां तो देखो आसान है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो हमें पता है, क्योंकि ये रोम्बस से तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा ना, और 90 डिग्री हो तो रोम्बस जो होता है ना डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता है, जैसे 24 है तो ये 12, ये 12। एक बात बताओ, ये 12 है, ये 90 डिग्री है, ये 13 है, तो ये कितना आ जाएगा 5। दैट मीन्स कि एक डायगोनल जो था 24 था और दूसरा डायगोनल हमने निकाल दिया 5 का डबल 10, तो यहां से सीधा एरिया निकल सकता है 24 इंटू में 10 बटे में 2, d1 इंटू में d2 बटे में 2, तो 120 इज योर आंसर, ओके। बट यहां पे मान लो कि कुछ और दे देता, से 24 की जगह पे 28 दे देता, फिर तो रूट में आता ना, तो हम इतना नहीं करते, हम क्या करते, इसको 2 ट्राइंगल बना देते, जैसे कैसे, देखो ये 13 और ये कितना था 24, ओके। और अब आप इस पे हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करो, क्या करोगे, इस पे हीरोन्स फार्मूला सेम एज दूसरे साइड भी, दूसरे साइड वैसे सेम ही है, तो जो भी इसका एरिया आएगा डबल कर देना, उससे ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि हमने इसका तो निकाल ही दिया, आगे देखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस और मिलेंगे। द स्मॉलर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स साइड, ये अभी हमने किया था वही है ना। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज डायगोनल इज 27√3 आया था, अरे यार 27√3 था, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमें ना ABCD ये जो पूरा फिगर दिख रहा है आपको, अब दिखेगा इसका एरिया निकालना है, ठीक है। आपके पास गिवन क्या क्या है देखना, आपके पास गिवन है DE 3, AC 10 और BF कितना है 5 है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको 2 ट्राइंगल में डिवाइड करेंगे, एक ट्राइंगल ले लेंगे हम ADC,
ओके, और एक ट्राइंगल ले लेंगे हम ए बी सी। ओके, अब देखो जब आप ए सी बी डी के बारे में बात करते हो तो बेस तो 10 है और हाइट कितना है 3 है। ध्यान रखना ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्या है ये हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट बाय 2। तो जैसे एडीसी में बेस है 10, हाइट है 3 डिवाइडेड बाय 2, वही एबीसी में क्या हो जाएगा, एबीसी में देखो बेस तो 10 ही है, हाइट कितना है, हाइट है 5/2। क्लियर है। अब देख लो 2 से घटा 5 तो या 15, 2 से घटा 5, 5 5 जा 25, 15 प्लस 25 40, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आसान था ये भी। अब बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर की। समझना, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ए इज ए प्लस बी यूनिट। डायगोनल दे रखा है ए प्लस बी यूनिट, ठीक है, ध्यान रखना। What is the area of the square drawn on the diagonal of a square B whose area is twice that of A? देखो ये क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है A, समझना, एक स्क्वायर है A, मान के चलो फिगर में बना देता हूं, ये इसका डायगोनल कितना है A प्लस बी। ओके, What is the area of the square drawn on the diagonal of a square B? एक स्क्वायर B है, समझना, बड़ा है ये, ठीक है, ये बड़ा है थोड़ा सा, मतलब अब जैसे मुझे अगर इसको छोटा करना हो, जैसे देखो ये A है तो B ना इससे थोड़ा बड़ा है। क्यों बड़ा है भैया ये B? देखो क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर A इज A प्लस बी। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर B हुज एरिया इज ट्वाइस दैट ऑफ A? इसके डायगोनल पे एक स्क्वायर बनाया गया है, इसके डायगोनल से एक स्क्वायर बनाया गया है। ओके, इसके डायगोनल से एक स्क्वायर बनाया गया है। देखो कुछ ऐसे, आपको बताना है इस वाले का एरिया क्या होगा, ठीक है। देखो ये A है, ये B है और ये वाला C है, आपको C का एरिया बताना है। देखो जो भी A का एरिया है ना डबल है B का एरिया। ओके, जो भी A का एरिया है वो डबल है B का एरिया। ओके, और जो B का एरिया यानी B का जो डायगोनल है वो C का साइड है। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा, नहीं भी क्लियर है क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अभी तक आपने क्या पढ़ा, ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर, एक और होता है डायगोनल का स्क्वायर बाय 2। ओके, तो इस तरीके से ए का एरिया क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन में 2। ओके, अब ये देखो ये जो बी है ना, बी, इसके डायगोनल को मैं D2 मान लेता हूं, कोई दिक्कत, D2 मान लेता हूं, तो B का एरिया कितना हो जाएगा, B का एरिया हो जाएगा D2 का स्क्वायर बटे में 2, D2 का स्क्वायर बटे में 2, यही तो होगा ना, डायगोनल 2 इंटू का स्क्वायर अपॉन में 2। और ये जो है ना B जो है इसका जो एरिया है वो इसका डबल है, यानी डबल ऑफ एरिया ऑफ A। यही तो कह रहा था ना, जो भी A का एरिया है उसका डबल है इसका एरिया। सो व्हाट आई कैन से कि D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 इंटू में एरिया ऑफ A का एरिया कितना था, A प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में 2, तो 2 से 2 गया, तो यहां से जो डायगोनल 2 आएगा ना वो आएगा √2 A प्लस बी। इसका डायगोनल आ चुका है √2 A प्लस बी। ये किसका निकाला है हमने, B का, और जो B का डायगोनल है वो C का साइड है, जो B का डायगोनल है वो C का साइड है, तो एरिया ऑफ C क्या आ जाएगा, साइड इंटू साइड, यानी √2 A प्लस बी इंटू √2 A प्लस बी। अब देखो √2 इंटू √2 2 A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा डबल ऑफ A प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, बेहतरीन क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, सॉल्यूशन इजी था। ओके, बहुत बच्चों को लगा होगा कि सर ये 13 के बाद ना सीधा आप 16 पे चले गए, ये टाइपिंग एरर है। ओके, इस चैप्टर में हम टोटल 58 क्वेश्चंस करने वाले हैं, आज 20 क्वेश्चंस करेंगे, फिर 20, फिर 18, ऐसे
ठीक है, तो बीच के 2 क्वेश्चंस गायब है, तो अब आपको 60 क्वेश्चन देखेंगे लेकिन बीच के 2 क्वेश्चंस गायब है। ठीक है, ये नंबरिंग करने में दिक्कत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 3/5 ऑफ इट्स लेंथ। देखो ब्रेथ जो है वो लेंथ का 3/5 है, तो इससे मैं ये कह सकता हूं ब्रेथ और लेंथ का रेशियो है 3:5। इफ द एरिया ऑफ द फ्लोर इज 60 मीटर, देखो अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स जरूर लगा देना, इज इक्वल टू 60। सो 15x² इज इक्वल टू 60, x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। बच्चे चाहते हैं मैं ऐसे करवाऊं हर बार, वरना मैं सीधा लिखवा देता हूं। x की वैल्यू कितनी आ गई 2, दैट मीन्स की ब्रेथ आ गया 6 और लेंथ आ गया 10, क्योंकि ये 3x और 5x माना था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ, बताओ 10 और 6 का डिफरेंस कितना है, 4। बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, बड़ा मानोगे नहीं, ये सब एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, सभी क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 70 यूनिट और एरिया दे रखा है 276, तो बताओ लॉन्गर साइड कितना होगा, यानी लेंथ कितना होगा। लेंथ और ब्रेथ में लेंथ बड़ा होता है, हमेशा ध्यान रखना। आइडियली हम लेंथ उसी को बोलते हैं जो बड़ा वाला साइड होता है, और ब्रेथ छोटा वाला। देखो पेरीमीटर दे रखा है 30, यानी डबल ऑफ a plus b is equal to 70. So from here we can say कि a plus b is equal to 35. Okay, and a into b is equal to 276. यही है ना, a into b 276 है। अब आपको क्या करना है, एक तो देखो इसमें से जो भी लेंथ होगा ना, जो भी लेंथ होगा वो 16 से बड़ा होगा। मैं बताऊं क्यों, 256 है ना, तो ये किसका स्क्वायर है, 16 के स्क्वायर से तो ज्यादा ही है ना। तो पहला चीज तो ये कि लेंथ 16 से ज्यादा होगा, पहला चीज लेंथ 16 से ज्यादा होगा। दूसरा, जो भी लेंथ होगा उसके टेबल में 276 जरूर आता होगा। जैसे देखो मैं अगर मैं 18 ले लूं, ठीक है 18 ले लूं, तो 18 प्लस 17 या 18 इंटू 17 होना चाहिए, ध्यान रखना। ओके, जैसे देखो 36 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ऑब्वियस ही बात है 35 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये दोनों तो कट गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे, पहला 18 लेते हैं, तो अगर लेंथ 18 है तो ब्रेथ 17, क्योंकि दोनों का सम 35 है। अब ये देखो 18 इंटू में 17 क्या होगा, 17 इंटू 17 289 होता है, 17 इंटू 17 तो 289 होता है, तो 289 तो नहीं है, उससे ज्यादा ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। ओके नाउ, अब दूसरा ऑप्शन क्या बचा, लेंथ की 23, तो ब्रेथ कितना आ जाएगा 12, एरिया क्या आ जाएगा 23 इंटू 12, देख लो खुद ही, 12 इंटू 20 240, 240 प्लस 36 276, 23 इज योर आंसर। सॉल्व मत करना, बहुत टाइम लग जाएगा। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू, बट डोंट ट्रबल योर मदर। हमारे सलमान बॉय बोलते हैं ऐसे, ओके आपको करना भी नहीं चाहिए। 19th, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2:1। जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका जो साइड है 2:1 है, यानी लेंथ 2 होगा, ब्रेथ 1 होगा, और एरिया दे रखा है 162। देखो 2x लेंथ को मान लो, ब्रेथ को मान लो x, तो एरिया कितना दे रखा है 162, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो 2x² इज इक्वल टू 162, x² इज इक्वल टू 81, x इज इक्वल टू 9, यानी कि लेंथ आ जाएगा 18 और ब्रेथ आ जाएगा 9। क्लियर, ये हमने निकाल दिया। ओके अब आगे देखो, अकॉर्डिंग टू अ प्रपोजल अ 1 मीटर वाइड फुटपाथ विल बी बिल्ड अराउंड दिस ग्राउंड। देखो ये दिखने में कुछ ऐसा है, ये 18 मीटर और ये 9 मीटर। एक प्रपोजल आया है कि 1 मीटर का वाइड फुटपाथ बनाना है, विल बी बिल्ड अराउंड दिस ग्राउंड, इस ग्राउंड के अराउंड में एक 1 मीटर का वो बनाना है। बाय हाउ मच विल द इनर एरिया बी रिड्यूस बाय डूइंग दिस। अब देखो हो क्या रहा है, 1 मीटर पाथ बना दिया ऐसा। अब देखो जब ये 1 मीटर पाथ बनेगा ना, तो 1 मीटर इधर से भी कम होगा, 1 मीटर इधर से भी खत्म होगा, तो कुल मिला के अब ब्रेथ बच जाएगा 7। लेंथ में भी 1 मीटर इधर से जाएगा, 1 मीटर इधर से आ जाएगा, तो क्या बचा 16। ओके तो जहां पहले एरिया था 162, 18 इंटू में 9 162 था ना, अब कितना बचेगा 16 इंटू 7 112, तो कितना घटा एरिया 50। यही तो पूछा था आपसे कि बताओ भैया इनर एरिया कितना कम हुआ है, तो आप देख लो 50। अगर ये बाहर बनाते तो एरिया बढ़ जाता, ये जो 18 था
वो 20 हो जाता, ये 9 जो है वो 11 हो जाता, और एरिया हो जाता 220 और बढ़ के 58 बढ़ जाता। ठीक है, अगर ये बाहर बनाता तो, बट क्योंकि ये अंदर बना रहा था तो एरिया कम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब देखो ये पैरेललोग्राम आ गया, ठीक है। पैरेललोग्राम में कुछ नहीं करना भैया, देखो पैरेलल साइड्स का सम कर दो, इनटू में हाइट कर दो, उसी से आ जाता है। टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 21 21, द डायगोनल जॉइनिंग द एंड्स ऑफ दीज टू साइड्स इज 29, व्हाट विल बी द एरिया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो डायगोनल होता है ना वो बाइसेक्ट करता है, वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम को, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, एक पैरेललोग्राम है, मान के चलो ये एक साइड है 20, एक साइड है 21, और जो डायगोनल है वो दे रखा है 29। आपसे क्या पूछा है, इस पैरेललोग्राम का एरिया बताओ, इस पैरेललोग्राम का एरिया बताओ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का नहीं पता, लेकिन देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वैसे डायरेक्ट नहीं निकलता, वैसे ये होता है एक सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, अगर सब कुछ दे रखा हो तो, बट ये दे नहीं रखा होता मैक्सिमम केस में, ठीक है। जैसे ये वाला ही क्वेश्चन ले लो, बट हमें इतना पता है डायगोनल है ये, तो डायगोनल इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, याद रहेगा ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो जो भी इस पार्ट का एरिया होगा ना वही इस पार्ट का एरिया होगा। अब आपके पास इसका एरिया निकालने के दो तरीके हैं, पहला हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दो 20, 21 और 29, और दूसरा अगर आप बहुत तेज हो, अगर आपने मैथ्स अच्छी खासी पढ़ रखी है तो आपको पता होना चाहिए कि 20, 21 और 29 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 20, 21 और 29 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको दो नंबर्स दिख जाए, दो नंबर्स दिख गए 20, 21 और 19, ठीक है, तो इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट या 29 का निकाला जा सकता है, 20 और 21 के साथ तो नहीं निकलेगा, ठीक है, 20 और 21 का तो नहीं निकलेगा, ठीक है, ट्रिक से नहीं निकलेगा। तो 20, 21 और 29 आपको याद करना है, ऐसे कुछ ही पाइथागोरस ट्रिपलेट है, आप याद कर सकते हो। अब देखो इस वाले का एरिया क्या आ जाएगा, 20 इंटू 21 अपॉन में 2 यानी 210, इसका एरिया 210 है तो इसका एरिया भी 210 होगा, ऐड कर दो 420, 420 इसका एरिया हो जाएगा। इतना आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21वां देखो, बेस बोल रहा हूं मैं, बेस बोलने लग गया मैं। द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस एज लॉन्ग इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है, जो हाइट है ना उससे डबल है, ध्यान रखना। द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। देखो इसकी भी जरूरत नहीं है, बेस इंटू हाइट ही हो जाएगा यार ये तो सीधा, अगर आपको बेस पता है ना, बेस इंटू हाइट कर दो सीधा निकल जाएगा, ठीक है। वो उसका था ट्रेपेजियम का था, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट बाई 2, ठीक है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। अगर मैंने हाइट को h माना है तो बेस कितना हो जाएगा 2h, तो एरिया क्या आ जाएगा 2h इंटू h, 2h इंटू h। अब आपसे पूछा बताओ मेंस हाइट कितना होगा, 2h इंटू h एरिया होगा, एरिया दे रखा 144, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 72, h इज इक्वल टू 6√2, ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। हाइट कितना आ जाएगा 6√2। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22वां। द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 40 सेंटीमीटर। जो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है और एरिया है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। ध्यान रखना पेरीमीटर दे रखा है 40, अगर पेरीमीटर 40 है तो हाइट तो नहीं निकाल सकते हालांकि। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। आपको ना लेंथ और ब्रेथ निकालना है अगर इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है तो। देखो हमें इतना पता है पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना वो बेस इंटू हाइट होता है। बेस हमें नहीं पता, हाइट पता है 4 और एरिया पता है 60, तो यहां से बेस आ गया 15। बेस कितना आ गया 15। अब समझो पैरेललोग्राम दिखता तो कुछ ऐसा ही है ना, आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं, ये पैरेललोग्राम की खासियत होती है। ओके, बेस हमने निकाला है 15, तो अगर ये 15 है तो ये भी तो 15 होगा ना। क्लियर है। और टोटल पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जो रेक्टेंगल का होता है कितना 40, तो लेंथ प्लस ब्रेथ शुड बी इक्वल टू 20। यहां से ब्रेथ आ जाएगा 20 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 5, तो ब्रेथ कितना आ गया 5।
15 and 5 is your answer. 15 and 5 is your answer. I hope क्लियर होगा. ओके तो इस क्लास में इतना ही था. अगर साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो हमें यहाँ से नहीं पता चलता है जब तक वीडियो को हम लोग बाद में नहीं देखेंगे. तो हालांकि आ रही होगी, अगर आ भी रही है तो बहुत माइनर आ रही होगी, इतनी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कानों में दिक्कत है, बट 1-2 दिन मैनेज कर लो. ओके ये मेंसुरेशन तक होगा, उसके बाद इतनी दिक्कतें नहीं आएगी. ओके और एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ज्योमेट्री, बट मैनेज समझा करो. ठीक है और ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं रात को. ठीक है तो 12 बजे अगर तुम्हारे लिए इतनी एनर्जी के साथ काम कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या करना है तुम खुद सोचो. ओके थैंक यू सो मच.